जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चेतन विस्पुते, चार्टर्ड अकाउंटेंट। 20 मार्च 2019 के दिन सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इश्यू किया है। इस सर्कुलर में रिफंड रिगार्डिंग जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो देख लेते हैं क्या क्या इश्यूज है और क्या क्या सॉल्यूशन और क्लियरिफिकेशन सीबीआईसी ने दिए हैं। तो सबसे पहले आपको सर्कुलर नंबर बता दूं, नंबर 94/13/2019 जीएसटी। तो सबसे पहला इश्यू है, जिन लोगों ने जीएसटी R3B में आईटीसी रिवर्स की है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 20 सेंट्रल टैक्स एंड सर्कुलर नंबर 56 जीएसटी डेटेड 24 अगस्त 2018। ये नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत इश्यू हुआ था, लेकिन फिर उसे क्लियरिफिकेशन के लिए एक सर्कुलर इश्यू हुआ था। इन दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको ये क्या है पता नहीं है तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। तो जिन लोगों ने आईटीसी रिवर्स कर दी है, वो लोग रिफंड क्लेम नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू सम वैलिडेशन चेक इन फॉर्म जीएसटी आरएफडी 1A के अंदर। वहां पे एक स्टेटमेंट आता है 1A, उसमें कुछ वैलिडेशन चेक का प्रॉब्लम था, इसलिए आईटीसी वो क्लेम नहीं कर पा रहे थे। तो उस रिगार्डिंग सॉल्यूशन क्या है? तो एज अ वन टाइम मेजर टू रिजोल्व दिस इश्यू, उन्होंने कहा है जब आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ अक्यूमुलेशन ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, उसकी जगह पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है एनी अदर। लेकिन ये कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ उस पीरियड के लिए, यानी कि अगस्त वाला जो आप आईटीसी रिवर्स कर रहे हो उसके लिए ही, आने वाले जो सब्सिक्वेंट पीरियड है उसके लिए नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखा देखिए, शुड बी रिलेटेड टू द सेम टैक्स पीरियड इन विच सच रिवर्सल हैज बीन मेड। फिर दूसरा क्या दिया है, जो एप्लीकेशन है उसके साथ में आपके सारे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, जो आपको रिफंड क्लेम ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ अक्यूमुलेशन ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के साथ में देना था, वो सारे के सारे स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन देने रहेंगे। अब एप्लीकेशन मिलने के बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन देख लेंगे एज पर रूल 89 सब रूल 5, और देख लेंगे कि भाई आपका कैलकुलेशन सब कुछ सही है। अगर उन्हें लगता है सब सही है तो आपको एक राइटिंग में रिक्वेस्ट करेंगे और कहेंगे कि आप उतनी क्रेडिट फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03 में रिवर्स कर दो। फिर उसका एक प्रूफ रहेगा, जो एक्नॉलेजमेंट रहेगा, आपको ऑफिसर को जाके दे देना है। फिर ऑफिसर जो रहेंगे वो फॉर्म जीएसटी आरएफडी 06 में आपको रिफंड का इश्यू कर देंगे और एक आपको एडवाइस भी दे देंगे इन फॉर्म जीएसटी आरएफडी 05 के अंदर। फिर आने वाले जितने भी सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड रहेंगे वहां पे आपको एनी अदर सिलेक्ट नहीं करना रहेगा कैटेगरी को। वहां पर आपको जो एज इट इज है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ अक्यूमुलेशन ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर वही सिलेक्ट करना रहेगा। अब दूसरा इशू, पहला इशू तो सॉल्व हो गया कि भाई जिन्होंने रिवर्स कर दी है उनका क्या होगा। अब दूसरा इशू है, जिन्होंने रिवर्स नहीं किया उसका क्या। तो उन लोगों ने फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03 में उसको रिवर्स करना है आईटीसी को, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको फॉर्म जीएसटी 3B में रिवर्स नहीं करना, उसको डीआरसी 03 में ही रिवर्स करना है। अब तीसरा इश्यू आता है कि भाई सपोज ये क्लियरिफिकेशन आने से पहले किसी ने जीएसटी R3B में रिवर्स कर दिया, जैसे अगस्त के बाद आने वाले मंथ है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तब तक अगर किसी ने जीएसटी R3B में रिवर्स कर दिया या तो फिर डीआरसी 03 में भी रिवर्स कर दिया है, कोई भी केस में जो जीएसटी R3B या डीआरसी 03 में, दोनों में से कोई में भी रिवर्स कर दिया हो, उसका क्या होगा। उनको कुछ नहीं करना रहेगा, उनको जो जितना पीरियड उन्होंने लेट रिवर्स किया है, जैसे सपोज करो अगस्त के जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी सितंबर, वहां तक रिवर्स कर देना था, लेकिन उन्होंने अगस्त में ना करके दिसंबर में कर दिया। तो जितना पीरियड उन्होंने लेट पेमेंट किया है, लेट रिवर्स किया, सॉरी पेमेंट नहीं, आईटीसी जितना पीरियड के लिए उन्होंने लेट रिवर्स किया है, उतने पीरियड का उन्हें इंटरेस्ट पे करना रहेगा एज पर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बाकी के जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है ऑन अकाउंट ऑफ अक्यूमुलेशन ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2018, ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलेगा, वो क्लेम कर पाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन है उनकी
कि भाई जो इंटरेस्ट है वो पे होना चाहिए और आईटीसी रिवर्स होनी चाहिए आइदर इन जीएसटी R3B और आइदर इन जीएसटी DRC 03 के अंदर, तभी वो अनयूटिलाइज आईटीसी है उसको क्लेम कर पाएंगे। अब चौथा क्लियरिफिकेशन है, हाउ शुड अ मर्केंट एक्सपोर्टर क्लेम refund of input tax credit availed on supply receives on which supplier has availed the benefit of the Government of India Ministry of Corporate Affairs notification number 40 2017 सेंट्रल टैक्स। जिन्होंने इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट लिया है वो कैसे रिफंड क्लेम करे ऑन अकाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। सीधा कहा है कि भाई जो लोग जीरो रेटेड सप्लाई में जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और उन्होंने कुछ इनपुट रिसीव किया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इनपुट वर्ड यूज किया हुआ है, तो जिन्होंने इनपुट यूज किया है उनको उस इनपुट का रिफंड मिलेगा। फिर उसके प्रोसेस क्या रहेगी, तो इसको भी अंडर रूल 89 सब रूल 4B के अंदर आपको अप्लाई करना रहेगा। अब यहाँ पे भी कैटेगरी एनी अदर सिलेक्ट करना है, ना कि आपको रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। इसकी जगह पे आपको एनी अदर सिलेक्ट कर लेना है इन फॉर्म जीएसटी RFD 1A के अंदर। अब साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या जो डिक्लेरेशन है वो सारे देने रहेंगे और ऑफिसर को सबमिट करना रहेगा। ऑफिसर उसे स्क्रूटनाइज करेंगे, देखेंगे सब कुछ सही है तो फिर आपको कहेंगे, राइटिंग में रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जीएसटी DRC 03 में वो आईटीसी आपके क्रेडिट लेजर में से रिवर्स कर दो, डेबिट कर दो। फिर वो एक्नॉलेजमेंट यानी कि ARN आपको ऑफिसर के पास सबमिट कर देना है और उसको देख के वो क्या करेंगे, आपको जीएसटी RFD 06 में जीएसटी का रिफंड ऑर्डर दे देंगे और जीएसटी RFD 05 में रिफंड की एडवाइस भी दे देंगे। अब अगला है और एक क्लियरिफिकेशन है कि सपोज करो किसी ने रिफंड अप्लाई कर दिया है लेकिन रिफंड एप्लीकेशन सही से उन्होंने फिलअप नहीं किया, कुछ डेफिशिएंसी रह गई और उनको डेफिशिएंसी मेमो दिया गया है। उस केस में क्या होता था कि अगर आपको डेफिशिएंसी मेमो प्रोवाइड किया गया है तो आपको री एप्लीकेशन नई एप्लीकेशन करनी पड़ती थी, लेकिन जो बोर्ड है उनके ध्यान में आया कि री एप्लीकेशन नहीं हो पा रही है, तो उस केस में उन्होंने कहा है कि आपको री एप्लीकेशन नहीं करनी है, जो एप्लीकेशन आपने पहले सबमिट की थी उसे री अप्लाई कर देना है, फिजिकली मैन्युअली देना है और जो भी डेफिशिएंसी थी उसे क्लियर कर देना है और प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट कर देना। अगर प्रॉपर ऑफिसर को सब कुछ सही लगेगा तो आपको राइटिंग में रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जीएसटी DRC 03 में आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वहां से उतनी आईटीसी डेबिट कर दो और वो जो प्रूफ रहेगा वो ऑफिसर को दे दो। फिर वो आपको जीएसटी RFD 06 में रिफंड ऑर्डर ग्रांट कर देंगे और जीएसटी RFD 05 के अंदर आपको रिफंड की एडवाइस भी दे देंगे। तो ये था सर्कुलर। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।